पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 34 और सेक्शन 35 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के सेक्शन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से देख सकते हैं। सेक्शन 32 सीआरपीसी बताता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, यानी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट पावर कैसे कन्फर करेगी वो बताता है, कैसे और किसको कन्फर करेगी वो बताता है सेक्शन 32 सीआरपीसी। ठीक है, कि इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बाय ऑर्डर, कैसे कन्फर करेगी, पहले तो ऑर्डर दे करके वो एम्पावर कर सकती है। ठीक है, बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम, नाम लेकर के कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है नाम लेकर के, कि मतलब जैसे मान लो कि किसी को भी उनको पावर देनी है तो वो नाम से उसको पावर दे सकती है। और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेज, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी ऑफिस में बोल दिया, मतलब किसी उसमें बोल दिया कि ठीक है कि ये पावर भाई आप लोगों के पास है, तो ऐसे भी दे सकती है। और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स, और या फिर क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किस तरीके से क्या पावर देनी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट अब बाय ऑर्डर दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट। ये हो गया सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 लिखा है एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड। अब ये कमेंट्स कब से करेगी, इफेक्ट में कब से आएगी, फोर्स में कब से आएगी जो पावर्स दी हुई है, तो एज सून एज द कम्युनिकेशन इज डन, जैसे जितनी जल्दी कम्युनिकेशन हो जाए, जितनी जल्दी उस मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाए कि ये आपकी पावर्स है, वह उसी दिन से उसकी जो पावर है वो कमेंस हो गई। ठीक है, फोर्स में आ गई। समझ में आ गया सबसेक्शन 2। अब देखो सेक्शन 33 सीआरपीसी क्या कहता है। पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड व्हेनेवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, जब कोई इंसान एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, कोई who has been invested by the high court or the state government, और या मतलब कि कोई जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसको पावर दी है हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, अंडर दिस कोड थ्रू आउट एनी लोकल एरिया, किसी लोकल एरिया में कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है, उसको हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दी हुई हैं, ठीक है, इज अपॉइंटेड टू एन इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर, उसको अगर किसी दूसरे ऑफिस में अपॉइंट कर लिया जाता है, वो चाहे जितना वो काम कर रहा था उससे हायर भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, तो वहां पर भी वो सेम पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो उसको उस लोकल एरिया में मिली थी। अगर उसका ट्रांसफर किसी दूसरे लोकल एरिया में हो जाता है और उसको पावर्स मिली हुई है स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट की तरफ से, तो जो दूसरे लोकल एरिया में जहां उसका ट्रांसफर हुआ है वहां पर भी वो सेम पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कि वो पहले लोकल एरिया में कर रहा था। ये कब तक है, जब तक हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दूसरा उसको कुछ नहीं बताती है कि नहीं आज से आपकी ये पावर्स नहीं है, ये दूसरी हम आपको पावर्स दे रहे हैं। जब तक हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दूसरी पावर्स उसको नहीं देती है तब तक वो सेम पावर्स ही एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तो यही बताता है सेक्शन 33। अब सेक्शन 34 सीआरपीसी कहता है विड्रॉल ऑफ पावर्स, यानी कि पावर्स को वापस ले लेना। अब जब पावर दे सकती है तो वापस क्यों नहीं ले सकती, बिल्कुल वापस ले सकती है। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर्स, जैसा भी केस हो, स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट सारी पावर्स विड्रॉ कर सकती है या कुछ पावर्स विड्रॉ कर सकती है, कन्फर्ड बाय इट, जो कि उन्होंने खुद कन्फर करी है अंडर दिस कोड ऑन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन पे, और बाय एनी अदर सबऑर्डिनेट, या फिर किसी सबऑर्डिनेट को उन्होंने कोई पावर दी है या किसी पर्सन को पावर दी है तो उनसे वो पावर विड्रॉ भी कर सकती है, छीन भी सकती है। ये हो गया सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है एनी पावर्स कन्फर्ड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब पहले तो ये बताओ कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको पावर दे सकते हैं। ये तो बात हो गई कि भाई किसको पावर दे सकते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पावर्स दे सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको पावर दे सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को पावर दे सकते हैं।
तो ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये पावर विड्रॉ कर सकते हैं जिन भी मजिस्ट्रेट को इन्होंने पावर दी है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 34 का सबसेक्शन 2। अब आते हैं हमारे इस वीडियो की लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन 35 सीआरपीसी, पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। अब अगर किसी जज या मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया है, तब तक उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? कोई दूसरा जज या मजिस्ट्रेट ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो दूसरा जज या मजिस्ट्रेट आता है उनकी जगह पर, उन्हें हम सक्सेसर कहते हैं। आइए देखते हैं कि इन पे क्या बताया गया है कि Section 35, subsection 1. Subject to the other provisions of this code, the powers and duties of the judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office. ये तो obvious सी बात है कि जिस भी जज या मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हुआ है, उसकी जगह पे अगर कोई सक्सेसर आया है तो वो उन्हीं की पावर्स एक्सरसाइज करेगा, किसी भी जज या मजिस्ट्रेट की। तो सबसेक्शन 1 में ये दिया है। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है when there is any doubt as to who is the successor in office। जब कोई डाउट है कि एडिशनल जज के लिए या असिस्टेंट सेशन जज के लिए कौन आएगा, द सेशन जज शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग। जब ये डाउट है कि एडिशनल सेशन जज के लिए, असिस्टेंट सेशन जज के लिए कौन आएगा, उनका ट्रांसफर अगर हुआ है तो कौन उनकी सीट पर बैठेगा, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये सेशन जज हमारे डिसाइड करेंगे कि उनकी सीट पर कौन सक्सेसर बैठेगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 में बस सिर्फ इतनी सी बात लिखी है। अच्छा, फिर सबसेक्शन 3 कहता है व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट की बात आ गई कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब अगर कोई मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पर कौन हमारा कहेगा कि क्या कहते हैं कि कौन सक्सेसर आएगा, कौन बताएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे। फिर से वही बात आती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर कौन लोग आते हैं? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अगर ट्रांसफर हुआ है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताएगी कि उसका सक्सेसर कौन होगा। ठीक है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का अगर ट्रांसफर हुआ है तो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही बताएगी कि कौन आएगा उनकी जगह पर। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताएगी कि अगर उनका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हुआ है तो कौन सा सक्सेसर उनकी जगह पर आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चारों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन किस में आएगा? प्री में। ठीक है, तो हाँ पढ़ सकते हो, मतलब पढ़ना तो है ही है, सारे ही सेक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट या यू शुड नो कि ये सारे सेक्शंस क्या कहते हैं। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये चारों सेक्शंस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।